आज हम आपको बता रहे हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर इज टू एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, समझे। और इसी में एप्लीकेशन होता है ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर का, ऑक्सीलेटर का, मॉड्यूलेटर का। तो ये सब छोटा छोटा टर्म आपको जानना जरूरी है। अब रही एक रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है? तो रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी, समझ गए। दूसरा है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या है? तो एम्पलीफायर आर यूज इन ए ट्रांजिस्टर टू एम्पलीफाई द करंट। एक होता है ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर क्या होता है? तो ऑक्सीलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, माने विच इज यूज टू जनरेट द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव को अगर बढ़ाता फ्रीक्वेंसी तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटर। अब आता है मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर इज यूज एज ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ रेडियो वेव ओवर ए कैरियर वेव, ठीक है। अब एक और एसी से रिलेटेड एक कोई टर्म पूछ दिया आपसे कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो बोलिएगा कि देखिए ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट, माने विच इज यूज टू कन्वर्ट द हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, समझे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन। माने इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझे। तो एसी इसमें काम करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर बता दिए, रेक्टिफायर क्या है तो रेक्टिफायर बता दिए, एम्पलीफायर बता दिए, ऑक्सीलेटर बता दिए और मॉड्यूलेटर बता दिए। माने ये तीनों चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, समझे। और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर एक तरह का क्या है, मतलब एनपीएन। ट्रांजिस्टर भी दो तरह का होता है, एक एनपीएन एक पीएनपी, विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द वोल्टेज ऑफ करंट।